तुमने भी अपनी स्कूल लाइफ में कभी न कभी छोटी मोटी फाइट तो करी ही होगी और हो सकता है उसमें पिट भी गए हो। और सबसे बुरा तब लगता है जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं फिर भी कुछ स्टूडेंट्स तुम्हें गाली देते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। उस मोमेंट पे तुम्हारे पास ना पावर होती है ना कॉन्फिडेंस। सेल्फ डिफेंस तो दूर की बात है, उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल डाउन हो जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूमता रहता है, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई लड़की क्या सोचेगी। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो स्कूल फाइट्स पे किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें हर वो चीज बताऊंगा जिससे तुम स्कूल में दोबारा कभी पिटोगे नहीं। मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यूट्यूब पर फाइट्स के ऊपर काफी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ऑनेस्टली सिर्फ 2 या 3 ही एक्चुअली यूजफुल थी, बाकी सब बकवास। बस यही बोलते रहते हैं, मार्शल आर्ट सीख लो, ये पंच मारो, वहां हिट करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं बताता, कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम ऑलरेडी 70% फाइट जीत चुके हो। मैक्सिमम लोग जो पिटते हैं वो वीक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें पावर नहीं होती, वो पिटते हैं क्योंकि उनके अंदर फियर होता है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ गेटिंग एम्बैरेस्ड, फियर ऑफ लोग क्या सोचेंगे। एक फाइट करने वाला तुम्हें इसलिए फाइट में घसीटता है ताकि वो अपनी पावर दिखा सके, क्योंकि जो लोग एक्चुअली स्ट्रांग होते हैं वो वीक लोगों पे पावर नहीं दिखाते। फाइट हमेशा उनको टारगेट करती है जो दिखते हैं कि डेयर हुए हैं, और जिस मोमेंट तुमने दिखा दिया कि तुम अफ्रेड हो, गेम ओवर। तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर 1-2 पंच लग भी गए तो क्या हो गया, चाहे तुम्हें फाइट करना आता हो या नहीं। अगर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो सामने वाला ऑटोमेटिकली हेजिटेट करेगा, उससे लगेगा ये बंदा इतनी इजीली टूटने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर सामने ज्यादा लोग हों तो एस्केप इज द स्मार्टेस्ट ऑप्शन। जोश में नहीं, हमेशा होश में डिसीजन लो। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो वर्बल या फिजिकल फाइट कभी टॉलरेट मत करो। डायरेक्ट टीचर को बताओ, अगर टीचर इग्नोर करे तो पेरेंट्स को बताओ। सच बोलूं तो मैक्सिमम स्कूल्स इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते, ये एक डार्क रियलिटी है, इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट जब तुम पेरेंट्स या किसी अडल्ट को इन्वॉल्व करते हो तुम एक क्लियर मैसेज देते हो, आई एम नॉट एन ईजी टारगेट। उसके बाद कोई भी फाइट करने से पहले 10 बार सोचेगा। अब मान लो सब कुछ के बाद भी फाइट हो जाती है, तब बेसिक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मैं फैंसी मूव्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ रियल लाइफ यूजफुल चीजें। सबसे पहले प्रॉपर पंच का कॉन्सेप्ट समझो। पंच मारने से पहले ये दिखाना नहीं है कि तुम पंच मारने वाले हो। डायरेक्ट एक्शन, सरप्राइज इक्वल्स एडवांटेज। एक और चीज, स्लैप। हाँ, स्लैप। पंच से बॉडी को उतना डैमेज नहीं होता, लेकिन एक सॉलिड स्लैप सामने वाले का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने आया था, लेकिन उल्टा उसका ही डाउन हो जाता है। उससे समझ आ जाता है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग है। फुटवर्क भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस मेंटेन करो, कभी भी चिपक के मत रहो। अब आते हैं ओवर थिंकिंग पे। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी, मैंने कुछ क्यों नहीं किया। ट्रूथ, कोई कुछ नहीं सोचता, बस तुम ही अपने दिमाग में अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हो। हर किसी की लाइफ में छोटी मोटी फाइट्स होती है, कोई दूध का धुला नहीं होता। ओवरथिंकिंग सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी सेल्फ इमेज को डैमेज करती है। नेवर डू दैट। 2 सिंपल ऑप्शंस है। नंबर 1, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि सेल्फ डिफेंस कर सको। नंबर 2, पेरेंट्स और टीचर्स को इन्वॉल्व करो। बस स्टोरी खत्म। वर्कआउट ओवरऑल फिटनेस के लिए भी जरूरी है और कॉन्फिडेंस के लिए भी। वर्कआउट डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है और नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, जो कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज पुशअप्स। सिंपल, इफेक्टिव, फुल बॉडी इन्वॉल्व्ड। 10 रैंडम एक्सरसाइजेस वाली वीडियोस मत देखो, इनमें होता कुछ नहीं। पहले पुशअप्स मास्टर करो, प्रॉपर फॉर्म सीखो। सिर्फ 10 क्लीन पुशअप्स के लिए भी 30 दिन लग जाते हैं। रियल एक्सपीरियंस लो, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। अगर तुमने ये मेन पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो कोई भी तुम्हें हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा, और अगर फाइट हो भी गई तो तुम खुद को इजिली डिफेंड कर लोगे। अब बताओ, क्या तुम स्कूल फाइट से हमेशा बचना चाहते हो या अब भी लड़ना चाहते हो?